हर इम्पोर्टेंट टीचर सजेस्ट करेंगे और उनमें से एक मैं भी एजुकेटर हूँ जो कि आपको सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिससे आपके कई सारे एग्जाम्स के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे आपके स्टेट बोर्ड के कोई क्वेश्चन पेपर्स हो, उनमें भी एनसीईआरटी चल जाती है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो इंक्लूडिंग जेई, नीट, यूपीएससी, इंटरव्यू हो, चाहे रिटर्न पेपर हो, चाहे एमसीक्यू। तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, आपको टॉपर माइंडसेट डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी को कौन से वे से पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगे, आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी पूरी पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन क्या है? आपको अच्छे अच्छे वन शॉट्स देखने को मिल सकते हैं, वो आपके ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 पे भी अपलोडेड है, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो, हर चीज इंक्लूडेड हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जो ये 5 टिप्स है उनमें से देखिए लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला जो है कि आपको एक्टिवली रीड करना है, यानी कि आपको अंडरस्टैंड करना है एवरी लाइन को। यू हैव टू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि मुझे ज्यादा समझ में आना चाहिए, रेदर देन कि आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है कि आज मुझे 3 से 4 पेज पढ़ने हैं। भले आप स्टार्टिंग में 1-2 पेज ही समझ पा रहे हैं, लेकिन अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया है कि आप 3 से 4 पेज पढ़ें। आपको हाईलाइट करना है, नोट्स बनाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरी टॉपिक के बाद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद के नोट्स बनाना है, रेदर देन कि आप किसी और के नोट्स लें, आप ऑनलाइन नोट्स लें या आप किसी से भी मांगे। ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको उनको शॉर्ट, क्लियर एंड क्रिस्प रखना है। आपको हर दिन रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, और आपको स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक का यूज करना है। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद हमेशा क्या करना है, रिवाइज करते रहना है टॉपिक्स को, जिससे वो टॉपिक आपके मन में हमेशा आके बैठ जाए। ठीक है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, पीवाईक्यूज, जो आपके सीबीएसई के वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने भी 10th और 12th के हर साल के पीवाईक्यूज यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन 2026, कंपार्टमेंट एग्जाम और जो प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं उन सब का आपको ये 2022 तक का मिल जाएगा। आप बस यहाँ पे चूज करें 12th या 10th, जैसे मैं 10th का करता हूँ। और इसमें जैसे कि आपको कोई भी हिंदी ए है, हिंदी बी है, फिर इंग्लिश में आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर आता है, कम्युनिकेटिव वाला आता है, आपके स्टेट लैंग्वेज का भी है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट का आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको जो है बस उसमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं वो आखिरी टिप की तरफ, जो कि एक बहुत ही गोल्डन एडवाइस है। तो गोल्डन टिप ये है कि आपको कनेक्ट करके अप्लाई करना है, कनेक्ट एंड अप्लाई। इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से लिंक करना है, और बाकी सारे टॉपिक्स को भी ऐसे ही अपने रियल लाइफ से लिंक करना है। जैसे कि कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक हो, खास करके सोशल साइंस, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जिसमें बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं, जिनको मैथ साइंस ज्यादा अच्छा लगता है, या सोशल साइंस वाले मैथ साइंस में बोर हो जाते हैं, तो उसमें आपको अपने लाइफ से रिलेट करके देखना है और आपको थोड़ा सा डीप जाना है कॉन्सेप्ट में। अगर आप डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको ऊपर ऊपर की चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी, तो इससे पेपर इजी आए चाहे हार्ड आए, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। और एनसीईआरटी को आपको ऐसे पढ़ना है, कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटेजी आपका टॉपर माइंडसेट देगा। और यही था आज का कुछ टिप्स। एक जो पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा कि आपको एक्टिवली रीड करते रहना है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नोट्स खुद के बनाए, रिवाइज करें रेगुलरली, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस को। और कनेक्ट एंड अप्लाई वाला गोल्डन रूल तो आपको समझ में आ गया। वन शॉट के लिए आप जा सकते हैं ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 में, इसमें ऑलमोस्ट आपके 150 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं और भी हो चुके होंगे। तो अब तक के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। और कौन सी टिप चाहिए कमेंट में बताना ना भूलें।